मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। नमस्कार, जनमंच के सफ़र में आपका स्वागत है। अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में नज़ाकत भी है, नफासत भी, शराफत भी है और सियासत भी। तो आज हम जनमंच के सफ़र में बात करेंगे सियासत की और जानेंगे लोगों की राय कि अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में उनका क्या कहना है। विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है। 23 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर क्या है उनके विचार। जी, आपका नाम? मनीष कुमार श्रीवास्तव। यहीं के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ। मैं मिर्ज़ापुर से आया हूँ। ये 5 साल सरकार चली है, योगी सरकार। आपको क्या लग रहा है कि कैसा कामकाज किया? अब तो चुनाव का समय है, अब तो रिपोर्ट कार्ड बनना है। योगी सरकार का काम मेरी नज़र में विकास, महिलाओं की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है, सड़कें बनाई हैं, काफ़ी अच्छा काम किया, सराहनीय काम है। और पुनः एक बार हम चाहेंगे कि योगी जी को 5 साल का मौका और दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की जनता है यहाँ पे और काफ़ी समय से विकास के कार्य नहीं हुए और उनको फिर से मौका दिया जाए पुनः विकास का कार्य करने के लिए। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहा है, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो आपको लगता है इस पर काम किया है सरकार ने? बिल्कुल किया है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है इनकी, पुलिस प्रशासन, महिलाओं की सुरक्षा बहुत ही सराहनीय कार्य है। महिलाएं इस समय अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्योंकि महिलाएं भी हमारे साथ हैं, तो जरा महिलाओं की राय भी जान लेते हैं। आपको मैम क्या लग रहा है महिला सुरक्षा के नाम पर? सुरक्षा बहुत अच्छी है, हम लोग को अच्छा लगता है। योगी सरकार फिर दोबारा आनी चाहिए। तो 10 में से कितना नंबर देंगे सरकार को? 100 योगी सरकार फिर आनी चाहिए 100 पे 100। अच्छा, आपको लगता है कि जो मुद्दे थे, जो सरकार 5 साल काम किया है, मुद्दों पे खरी उतरी है सरकार? 5 साल में इतने बड़े प्रदेश का बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, इतनी जल्दी कोई भी सरकार नहीं सॉल्व कर सकती जब तक उनको 5 साल और मौका ना दिया जाए। 5 साल बहुत ज़्यादा नहीं होते इतने बड़े प्रदेश की जनता के लिए। तो कुल मिलाकर आप लोग सरकार से खुश हैं? मोदी सरकार ही आए, योगी मोदी ही आने चाहिए। इस भाई मुद्दा उस पर रहेगा, भाई विकास हमें देखना है। आपको कौन सा विकास किधर जा रहा है? हाँ, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं मिला आपको? हमें का रोजगार मिला, हम तो रिक्शा चलाने लगे। हम रिक्शा किराए का है मेरा, 400 कोटा देते हैं, 300-400 मेरे बच जाता है। इसमें मेरा कोई खर्चा वर्चा चलता नहीं है, मैं फिर भी चलाते रहते हैं सर। इस चुनाव में आप सभी के मुद्दे क्या हैं? विकास है मेन मुद्दा। तो आपको लग रहा है विकास हुआ है 5 साल में? 5 साल में आप कोई विकास नहीं हुआ है। ये बताइए, आप राशन फ्री देने का बात करते हैं। 70 साल में कोई सरकार ऐसी है जो 2 रुपये से ऊपर राशन देती थी? 5 किलो राशन कितने का हुआ? 10 रुपये का हुआ ना। कड़वा तेल वही महंगा होकर 200 रुपये में पहुंच गया। आलू जो कभी 10 रुपये में हुआ करता था, अब 30-40 रुपये में हो रहा है। तो अब महंगाई मेन मुद्दा है, गरीब मरा जा रहा है। मजदूरी आपने 202 रुपये नरेगा की है पिछले 10 साल से। सरकार ने ऐसा नहीं है, बहुत काम किया, ऐसा नहीं है करने। सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया। एक मिनट भैया, आपका हो गया ना? सरकार ने बहुत काम किया। भैया बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया। हमारे प्रतापगढ़ में ऐसा नहीं है, हर जगह भी काम किया, ऐसा नहीं है, बहुत काम किया। राशन दिया, हर चीज दिया, हर ऐसा नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको राशन दिया गया। सबके कास्ट ऐसा नहीं, सबको काम ये है, सबका विकास हुआ, ऐसा नहीं है, सबको मिला है। आपकी से तो मैं सरकार को बदलना चाहता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा है। बहुत चीज़ें महंगे, गरीब इंसान मतलब कमा खा नहीं पा रहा है। ये जो है योगी सरकार जो है बहुत अच्छी काम कर रही है ना। इसमें जो है जो गुंडागर्दी है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है ना। जो अब पिछले आने जो जितने भी आज के टिकट मिले हुए हैं, जो सपा ने आजकल दिए हैं, है ना, वो सारे गुंडागर्दियों को दिए हैं, है ना। हम बाराबंकी से आए हुए हैं। बाराबंकी में जितनी गुंडागर्दी है पिछले 5 सालों में थी, जो जब भाजपा सरकार नहीं थी उससे पहले जो थी, है ना, वो सारी खत्म हो चुकी थी जो आई है। मतलब कानून व्यवस्था आपके लिए बड़ा मुद्दा थी और आपको लग रहा है सरकार ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है। सरकार से संतुष्ट हैं आप? अगर नंबर देना हो तो 10 में क्या नंबर देंगे आप सरकार? 10 में 10। आप बताइए क्या नंबर देंगे सरकार? सरकार देखिए बीजेपी की ही आएगी, ये तो बात पक्की है। लेकिन बीजेपी अगर जनता को एक साथ लेकर चले तो शायद उनकी सरकार कभी यहाँ से नहीं जाएगी और हमेशा वो यूपी से बराबर आते रहेंगे। वो जनता को अगर एक साथ लेकर चलें, जैसे कि हम लोग के कोई त्यौहार वगैरह आते हैं तो बता देते हैं कि कोविड-19 चल रहा है, अब इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। वायरस वगैरह कुछ नहीं है, सरकार को इस चीज़ पे मतलब सोचना चाहिए। सरकार का 5 साल पूरा हो चुका है, चुनाव का समय है,
अब ये रिपोर्ट कार्ड देने की बारी है, आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने कैसा काम किया है? देखिए, कोई भी सरकार हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनको लेकर चल रही है कि नहीं। और ये मैं इस बात पे नहीं बोलना चाहूँगा कि अभी करंट सरकार ने कैसा अच्छा या बुरा काम किया, पर ये तो जनता बताएगी जो वोट देगी कि क्या काम हुआ है। रिजल्ट ही बताएंगे कि कैसा काम किया है, बट बेसिक मुद्दे तो अभी भी वैलिड है, अभी भी उतने ही गंभीर हैं जितने पहले थे। मीन्स अगर आपको नंबर देना हो 10 में कितना नंबर देंगे सरकार को, वर्तमान मौजूदा सरकार? मैं तो 5 में से 10 नंबर दूंगा बस। 5 में से 10 मतलब 50% काम हुआ है और 50% काम अभी बाकी, ये माना जाए? अभी तो बहुत कुछ करना है। कोविड के टाइम पे जो मिसमैनेजमेंट हुआ है सरकार को उसकी जवाबदेही देनी है। प्रदेश में क्या हो रहा है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, किस तरीके की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये लगता है। सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था पर, खास करके महिला सुरक्षा पर सरकार ने बहुत काम किया है, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ है? ऐसा बेसिक लेवल पे तो अभी नहीं है, मे बी सिटीज़ में ऐसा हो, पर मेरे को गांव वगैरह के बारे में। और जो गांव में दलित औरतों के साथ जो बलात्कार की खबरें आई थी, वो भी तो महिला हैं, क्या उनके सिक्योरिटी के बारे में कुछ कर रही है सरकार? खाली सिर्फ क्या लखनऊ और आगरा, बड़े बड़े शहरों की औरतों को तो आपने सिक्योरिटी दी है, पर क्या जो गाँव देहात में दलित औरतें रह रही है जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है? हाँ, तो लोगों का मानना है कि सरकार ने 5 साल बिताए ज़रूर है, पर जो काम है, काम उनका अभी आधा अधूरा है और इसे पूरा करने की ज़रूरत है। चुनाव आ गया है, आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने 5 साल में कैसा कामकाज किया? कोई काम नहीं किया, सब झूठे वादे किए गरीब आदमी के लिए, कोई काम नहीं किया। जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ, ऐसा आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, जनता हित में कोई काम नहीं हुआ। हुए तो ऐसे हुए जैसे 5 किलो राशन इन्होंने चुनाव देखते हुए कर दिया 2 महीने फ्री, और 70 रुपये वाला तेल 200 रुपये कर दिया, 250 रुपये कर दिया। डीजल पेट्रोल आए थे, कह रहे अच्छे दिन लाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम हम 55 रुपये में था उस समय, आज 100 रुपये मिल रहा है। महंगाई बड़ा मुद्दा है। महंगाई बढ़ गई, दूसरी बेरोजगारी बढ़ गई। 2 करोड़ नौकरी देने का था, उल्टी 2 करोड़ नौकरियां लोगों की चली गई इस कोरोना के चक्कर में। दूसरी बात, किसान की आय कहा था दुगनी कर देंगे। मैं काश्तकार हूँ, मेरा 2 बीघे खेत है, ये किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन मुझको नहीं मिलती। मैं 4 भाई, चारों भाई को नहीं मिलती। 8 बीघे ज़मीन है तो 2 बीघे नहीं मिलती है, और जिनके पास 100 बीघे उनको मिलती है। तो इस चुनाव में कानून व्यवस्था तो मुद्दा ही है, बेरोजगारी और महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। जैसे इन्होंने कहा कि किसान की आय दुगनी कर देंगे, आज तक हिंदुस्तान किसी एक किसान की आय दुगनी हो गई हो बताए? जो गेहूं 2000 में बिकता था, आज 1500-1600 में मिल रहा है। 2000 वाला धान 1000 रुपये बिक रहा है, आज दुगनी कैसे हो गई? अब तो 6000 रुपये देते हो। मेरी 60,000 मक्का होती थी 5 बीघे खेत में, वो सारी गैया खा गई, गाय सारी खा गई हैं। 54,000 लागत लगी थी, 6,000 आपने साल में दिया, और मेरे जेब से 54,000 रुपये आपने ले लिया, तो हम कितना विकास कर गए? हम तो 10 साल पीछे चले गए। मुस्लिमों के नाम पर राजनीति बहुत हुई है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुसलमान आज भी पिछड़े हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि सारी सरकारों ने ठगा ही है मुसलमानों को? बिल्कुल, मुसलमानों ने आज़ादी के बाद से ठगा है, और एक पार्टी को दिखा के ठगा है कि ये आगे आएगी, ये आ जाएगी। मगर मैं ये कह रहा हूँ, 2014 में अगर मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आई, मुसलमान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर नुकसान देखा जाए बेरोजगारी और ये सब चीज़ें जो आदमी कहा जा रहा है कि इस पर हम लोग इस चीज़ पर हटा के बात करें, क्योंकि 2 साल तो लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां उठाना पड़ी। मगर एक काम जो सबसे बड़ा हुआ, जो मोदी जी के द्वारा जन धन योजना के जो अकाउंट खुले थे, उसमें डायरेक्ट पैसे लोगों में आए। 5 काम, बीजेपी 5 काम गिना दीजिए हमें, 5 काम। आवास योजना मिला है, प्रतापगढ़ में कितना घर दिखाए? और बताइए। 200,000 घर दिखाए, आवास योजना मिला है, राशन पानी मिला है। 5 काम गिनाइए, 5 काम गिनाइए। 5 के काम ऐसे नहीं, बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया। काम गिनाइए बीजेपी के में। सर आप बताइए ना, आप बताइए। 2 करोड़, सुनो, साल में 2 करोड़ नौकरी देने के कितने करोड़ नौकरी दी थी? 7 साल हो गए, कितनी नौकरी दी? खाते में पैसा गया सबके 2000। अरे पैसे मारो गोली, मैं पूछ रहा हूँ, 2 करोड़ का वादा किया था नौकरी के लिए, कितनी नौकरी? यहाँ पर सरकार के कामकाज को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग सरकार के समर्थन में, सरकार के काम से खुश हैं, तो कुछ लोग असंतुष्ट हैं, जिनको सरकार से उम्मीदें थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। चुनाव होने जा रहे हैं, लखनऊ में मतदान होना है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार का ट्रेंड कैसा रहेगा? 5 साल योगी सरकार का काम आपने देखा है, आप संतुष्ट हैं या फिर किसी और को मौका देने के पक्ष में? पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इस सरकार से अच्छी कोई सरकार हो नहीं सकती है, अब किसी को मौका देना नहीं है। तो जैसे क्या चीज़ आपको लगी, क्या सरकार में अच्छा लगा कि जिसको देखकर आपको लग रहा है कि सरकार को भी मौका देना चाहिए? सरकार में कुछ खराब लगने ऐसा रहा ही नहीं। जैसे विपक्ष का दावा रहा है कि कानून व्यवस्था हो, चाहे भ्रष्टाचार हो या गरीबों को तक सरकार पहुंची नहीं है, तो आप क्या इस आरोप को मानते कि ये सही है? नहीं, बिल्कुल निराधार है, कोई आधार ही नहीं है। तो किसी से पूछिए, सबके पास पहुंच रहा है, कुछ बचा है?
अब ये सब कहने वाली बातें खत्म। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। महिलाएं सुरक्षित हैं, तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा हुई है सरकार? सुरक्षित है और इसके आगे और कोई नहीं सुरक्षा वाले आएंगे। उनके राज्य में विकास का काम भी हो रहा है। अगर 10 में से नंबर देना हो तो क्या नंबर देंगे सरकार को? 10 में 10 देंगे, एकदम 100%, 10 में से 10। कैसा लगा सरकार का कामकाज? अब तो चुनाव होने वाले हैं, अब तो सत्ता बदलने का टाइम आ गया है, तो आपको क्या लग रहा है सरकार ने कैसा काम किया? सरकार बहुत अच्छा काम किया है। इस पिछली सरकार में लोग झोला लेकर के घूमते थे, राशन नहीं मिलता था। अब ये सरकार में गरीब हो या अमीर हो या कुछ भी हो, सबको भला राशन मिलता है। हर एक सुविधा हर घर घर जा कर के मिली है। इससे अच्छी कौन सी सरकार होगी? विपक्ष का कहना है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, और जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी। तो आपको लग रहा है कि ये आरोप सही है? सब कुछ ये गलत है। ये सरकार ने जो कुछ किया है गरीब के हक के लिए किया है, बहुत अच्छा किया है। इसके अलावा कोई सरकार करने वाली नहीं। आपको क्या लग रहा है सरकार का कामकाज कैसा रहा है? योगी सरकार का अब तो चुनाव का समय आ गया है। योगी सरकार का चुनाव आ गया सर। ये बताइए, विकलांगों को पेंशनें नहीं मिल रही है, खाने को राशन नहीं मिल रहा है। और ये बताइए आप क्या कर रहे हैं योगी जी हम लोग के लिए? हम लोग पेंशनें बंद हो गई सर, क्या किया जाए? विकलांग आदमी, बिगड़ बाप के बच्चे, हमारी बूढ़ी ठूढ़ी माँ सर, हमारी माँ कहीं ना काम कर सकती ना कुछ कर सकती है। मतलब आपका कहना है कि अब सत्ता सरकार बदलने का समय आ गया है? जी हाँ, सरकार तो बदलने का समय आ गया सर। अब बताइए हम लोग क्या करें? विकलांग आदमी सर कहाँ भीख मांगे? हम लोग कोई भीख भी नहीं देते सर। बताइए आप लोग क्या करें हम लोग? आपको कैसा लगा सरकार का 5 साल का कामकाज, जबकि चुनाव होने जा रहा है? विपक्ष का सीधा हमला है कि सरकार हर मोर्चे पे फेल रही है, जो भी उसने वादे किए हैं एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आप क्या मानते हैं सर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बीजेपी बहुत अच्छा काम किया है उसने। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसने बहुत अच्छे से निभाया उन्होंने। जो पहले गुंडागर्दी होती थी, अगर आप थाने पे भी जाते हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी या किसी का दबाव आ जाता था, तो इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। और बाकी पीछे जो कंडीशन आप देख ही रहे हैं कोरोना की वजह से, जो भी सरकार का है थोड़ा बहुत, लेकिन काफ़ी प्रभावशील थी सरकार की। अच्छा, कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा था, आरोप लगा कि कानून व्यवस्था, फिर एक बार आया कि ठाकुरों की सरकार है। तो क्या आपको लग रहा है कि जात पात हुआ इस सरकार में? नहीं, इस सरकार में बिल्कुल भी जात पात का नहीं हुआ है। सबको सम्मान, एक तरफ से सम्मान सबको मिला है। अच्छा, ये कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने आज कुछ नहीं किया, अल्पसंख्यकों की सरकार विरोधी है, जबकि सरकार का कहना है कि जो भी योजनाएं मिली हैं उनमें सबसे बड़ी अगर हिस्सेदारी किसी को मिली है तो अल्पसंख्यक समाज है। तो आप क्या विपक्ष के आरोपों से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल खारिज करता हूँ विपक्ष का ये। आज अभी श्रम कार्ड का कार्ड बन रहा था, कहीं भी इंटरनेट मतलब कैफ़े में किसी भी चले जाइए, सबसे ज़्यादा जो लोग थे वहाँ पे अल्पसंख्यक ही ज़्यादा उसमें थे। और हर चीज़ में जो भी सरकार नई नीतियाँ लाती थी, जो भी लागू करता था, उसमें अल्पसंख्यक बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, उनको फ़ायदा भी मिलता था। अब विपक्ष का तो काम ही है उनको आरोप लगाना, विपक्ष का काम ही है, लेकिन सरकार अपने पूरा काम किया उन्होंने। योगी सरकार में सर जो है कामकाज सब कुछ बढ़िया है। रोड का भी काम बढ़िया है, आदमी कहीं भी निकल रहा है, आराम से आ जा रहा है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। और इससे सारी जनता जो है हमारे तरफ की सब लोग खुश हैं। तो ये आपको लग रहा है कि सरकार ने जो विकास के वादे किए थे उस पर सरकार खरी उतरी है? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, 10 में आप नंबर देना हो सरकार को तो कितने नंबर देंगे? 10 में 10 देंगे सर। इतना सुरक्षा हम लोग पहले नहीं पाए थे जो हम योगी सरकार में पा रहे हैं। हर एक चीज़ की, कहीं निकलना हो, अगर 2 बजे रात में बाहर निकलते हैं तो लगता नहीं कि हम रात में निकले हुए हैं। और हम लोग हर आदमी से ही विनय कर रहे हैं कि भाजपा सरकार ही है, जब तक हम लोग रहे तब तक भाजपा सरकार रहे, ताकि हम लोग बहुत खुश है सरकार से, हर चीज़ में खुश हैं, बहुत संतुष्ट है। अच्छा, विपक्ष का एक आरोप है कि बाबा बुलडोजर चलाते हैं पर काम नहीं करते हैं, उनका नाम रख दिया बाबा बुलडोजर। तो आपको लग रहा है कि बाबा का बुलडोजर ठीक चल रहा है? नहीं, एकदम गलत। वो सही जगह पे चला रहे हैं ना, माफियों पे चला रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर, उसके लिए तो हम लोग बड़ा खुश हैं कि सारे माफिया की सफाया हो रहा है, इसलिए खुश हैं। जो भी कर रहा है गलत लगा रहा है, हम लोग इसके लिए खुश हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है, कम से कम माफियों के खिलाफ तो चल रहे हैं भैया, नहीं तो वही इतना गुंडागर्दी, उन्हीं लोगों का आदमी तो काम। जिस दिन मकान गिरता है उस दिन हम लोग रात में बड़ा चैन से सोते हैं, सुबह बड़ा खुशी मिलती है, सुबह एक रोटी बढ़ा के खाते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, कि खून बह रहा है। एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा महिला सुरक्षा का। आरोप लगता रहा कि महिला सुरक्षा के नाम पर सरकार ने कुछ नहीं किया। आपको लग रहा है कि सुरक्षा और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सरकार ने की? बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी तो मतलब खासियत ये है, हम रात में 10 बजे भी निकलते हैं, 9 बजे निकलते हैं, मुझे किसी बात का डर भय नहीं है। और सबसे मतलब कान का बाली, गले का चैन जो छीना जाता था वो नहीं है। एड्रेस पूछते हुए भी लोग गले से छीन के भाग जाते थे, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है इसमें। मतलब आपको लग रहा है कि सरकार ने काम किया है और दोबारा आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, मैं बिल्कुल सपोर्ट हूँ भैया, बिल्कुल आना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि
धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, राम के नाम पर लड़े, बाकी विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं किया? नहीं, बहुत अच्छा किया, सबको दिया, जो कहा वो किया। क्या चाहिए? नया अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बना, कितने लोगों का दोनों टाइम राशन पानी की व्यवस्था हो रही है, सबके अकाउंट में लोगों के पैसे आ रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छा चल रहा है। योगी बाबा ही आएंगे और चाहे जितना भी पक्ष बोले कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, आप व्यापारी वर्ग से हैं, तो आपको क्या लग रहा है व्यापारियों के लिए सरकार में संतुष्टि रही है? व्यापारी सुरक्षित महसूस करते हैं अपने बिजनेस को? बिल्कुल, नो डाउट। हम लोग रात में 9-10 बजे व्यापार करके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले जो है 8 बजे के बाद बंद करके जाना पड़ता था यहाँ। अब बहुत ही अच्छा चल रहा है, शासन दुरुस्त है, लैंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, नो डाउट बहुत अच्छा चल रहा है सब। हर सरकार कुछ न कुछ अच्छा भी करती है, ख़राब भी करती है, लेकिन अब इस समय ये है कि हम लोग को अभी देश को देखना है, तो अब सरकार वही है जो देश के लिए हितकर हो। जैसे आप व्यापारी वर्ग हैं, तो व्यापारियों के लिए अभी हम बात कर रहे थे, कुछ लोगों को शिकायतें हैं, बावजूद इसके उनका कहना है कि तब भी सरकार मतलब पहले से बेहतर है। तो आपको क्या मतलब आपका क्या मानना? आपको लग रहा है कि सरकार काम कर रही है? देखिए, हमने कहा ना कि हर वर्ग कहीं ना कहीं खुश भी है और कहीं नाराज़ भी है। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो किसी को तकलीफ होती है और किसी को भाई फ़ायदा भी होता है। तो सरकार तो कोई भी आएगी सब, लेकिन वही हमने कहा ना कि इस समय देश बहुत महत्वपूर्ण है, तो जब देश को देखना है तो अब सरकार भी समझ लीजिए कौन सी आनी चाहिए। अच्छा, आपको व्यापारियों के लिए क्या लग रहा है कि सरकार को क्या करना चाहिए ताकि व्यापारियों का हित उसमें अच्छा आ सके? देखिए, व्यापारियों का इस समय सरकार के साथ केवल एक चीज़ होना चाहिए, जो ऑनलाइन है ये व्यापार वर्ग को बहुत ही परेशान किया हुआ है, इससे व्यापारी नाराज है। ऑनलाइन चले, लेकिन एक रेट फिक्स होना चाहिए ऑनलाइन का, कि कम से कम आप ऑनलाइन के आइटम में भी और शॉप पे भी जो रेट है वो एक हो और डिस्टर्बेंस ना हो। ऑनलाइन का क्या होता है कि ऑनलाइन में कोई दुकानदार नहीं होता है, वो दुकानदारों से ही लेते हैं रेट और उसके बाद उन्होंने करते हैं, उनका ना कहीं इन्वेस्टमेंट है ना कहीं कोई है, वो हम ही से माल लेके और हमसे सस्ता बेचेंगे ले आके, और उसके बाद उसकी पेमेंट भी हमको 7 दिन 15 दिन बाद देते हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी इस समय व्यापारी वर्ग और गवर्नमेंट से नहीं है, केवल जो ऑनलाइन वाले हैं इनसे है। इनका एक फिक्स कर दें कि आप भी जैसे हम लोग भी माल खरीद के रखते हैं, फिर अपना हम लोग पे करते हैं, बेचते हैं और GST देते हैं, जो भी टैक्स देते हैं, वैसे ही ऑनलाइन वालों को भी कर देना चाहिए बस। अच्छा, अगर आपको नंबर देना हो सरकार को कामकाज के ऊपर, तो आप क्या देंगे? 10 में क्या नंबर देंगे? 9। मतदान का समय आ गया है, 5 साल का सरकार का कामकाज कैसा रहा, इसके ऊपर वोटिंग होनी है, तो आपको क्या लग रहा है, आप कितने संतुष्ट हैं सरकार से, या कोई आप खामियां रह गई हैं सरकार से, आप नाराज़ हैं? नहीं, खामियां तो सर हैं ही हैं, नाराज़ तो मतलब व्यापारीगण ही हैं उनसे। थोड़ा सा बस ये है कि उनको व्यापारीगण पे और हम लोग के व्यवसाय पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो वैट वाला है, वैट वाले सिस्टम को जो है उसको भी उनको देखना पड़ेगा। GST जो है हम लोगों की, उसकी भी दरें उनको थोड़ी कम करनी पड़ेंगी, तब व्यापारीगण जो है उनके साथ जो है लेकिन जो है थोड़ी सी नाराज़गी तो है ही है व्यापारीगणों में उनसे लेकर, लेकिन ये है कि मिला जुला असर है पब्लिक में। जैसे बिजली का मुद्दा है कि बिजली आ रही है नहीं आ रही है, या सुरक्षा व्यवस्था है, कहा जा रहा था अपराध बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या रोकथाम लगी है? बिजली व्यवस्था कैसी है? मतलब व्यापारियों में GST के अलावा अगर कोई आपको शिकायतें क्या क्या हैं? नहीं, व्यापारियों में GST वगैरह के अलावा और कोई शिकायतें नहीं है। सुरक्षा इंतजाम भी ठीक ठाक है, अच्छे हैं, और जो बिजली भी हम लोग की पूरे टाइम आती है, बिजली में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर नंबर देना हो आपको कि सरकार को क्या नंबर देंगे, कितना नंबर देंगे? 10 में देना हो तो आप क्या देंगे? 10 में से 8। मतदान का समय आ गया है और रिपोर्ट कार्ड बनाने का समय आ गया सरकार के। 5 साल में कामकाज कैसा रहा? आपको लग रहा है कि सरकार अपने का जो उसने वादा किया था उसमें पूरा किया उसने, या आपको लग रहा है कि अब किसी और को मौका देना चाहिए? नहीं, तो मौका तो किसी को नहीं देना, क्योंकि सरकार ने मतलब बिल्कुल संतुष्ट हैं हम लोग, जो किया अच्छा किया, देश के साथ चल रहे हैं, यही चाहिए हम लोग को। जैसे विपक्ष का दावा है कि गरीबों के मसले हल नहीं हुए, गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, युवा बेरोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं, तो आपको लग रहा है कि इस पर सरकार ने काम किया है? नहीं, तो उनके खिलाफ हमको कुछ बोलना भी नहीं, उनको जो मन में आता है वो तो बोलेंगे, लेकिन इस सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं, इतना ही जानते हैं, इसी को मौका फिर से देंगे। आपका नाम क्या मैम? राजश्री गोयल। तो राजश्री जी, क्या लग रहा है आपको कि इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? 5 साल हो गए सरकार के और मतदान का समय है, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने काम किया है या नहीं किया? हाँ सर, काम तो सरकार ने किया है और हमारे हिसाब से तो उसे ही आना चाहिए, और हम वोट भी उसी को करेंगे। आपको लग रहा है कि विकास का जो वादा सरकार ने किया था उस पर वो खरी उतरी है? 100% तो नहीं, बट हाँ काफ़ी कुछ कोशिश की है, और कोशिश करने वाले ही सफल होते हैं। तो मतलब 100% इसका मतलब उम्मीद है कि एक मौका और मिलेगा तो सरकार जो वादे अधूरे रह गए वो भी पूरे होंगे। करना चाहिए, अच्छा करा है, अच्छा करेंगे। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा सवाल था, कानून व्यवस्था, तो आपको लग रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा उत्तर प्रदेश में सरकार देने में सफल हुई है? ये तो पता नहीं, क्योंकि लखनऊ में तो ये मुद्दा ज़्यादा था नहीं,
आगे जहाँ हमने टीवी पे बहुत देखा है कि जहाँ जहाँ था वहाँ पे लोगों ने कोशिश की है उसको सॉर्ट आउट करने की। हो सकता है आगे और अच्छा करें। और 10 में नंबर देना हो तो आप क्या नंबर देंगे सरकार को? 9। हाँ, आपको कैसा लगा सरकार के 5 साल का कामकाज? अब जबकि चुनाव होने जा रहे हैं तो अब फैसले की घड़ी है, तो आप क्या कहेंगे सरकार का काम कैसा रहा? सरकार का काम बहुत बढ़िया है। आगे भी हम यही चाहते हैं कि सरकार यही आए, क्योंकि जितना क्राइम था वो भी बहुत कम हो गया है और जो है सारी फैसिलिटी हर आदमी को मिल रहा है। गरीब आदमी भी खुश है इस चीज़ों से। गांव में जो औरतें चूल्हा चौका करती थी आज वो घर घर चला रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। यही सब कहना चाहते हैं सर। कानून व्यवस्था का मुद्दा था उत्तर प्रदेश में, साथ में विकास का मुद्दा था। इसके अलावा भाई भतीजावाद, वंशवाद, परिवारवाद का बीजेपी ने कहा कि हमने इसको मिटाया है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। तो आपको लग रहा है कि विपक्ष के बात में दम है? कोई दम नहीं है भैया। ये तो देखिए, जब सरकार बनने का आता है या कोई इलेक्शन में खड़ा होता है तो हर आदमी अपनी अपनी बड़ाई करता ही करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विकास आज आप किसी भी रोड पे निकल जाइए, कहीं गड्ढे नहीं मिलेंगे, सब चमकती सड़कें मिलेंगी। तो अगर आपको नंबर देना हो कि सरकार को, आप 10 में क्या नंबर देंगे योगी सरकार? 10 में 10 देंगे पूरे। मतलब इतना खुश हैं आप सरकार से? बहुत खुश हैं। सरकार के काम से संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट नहीं है तो आपको क्या लगता है कि क्या कमियां हैं सरकार की जो सरकार को दूर करनी चाहिए? सब बढ़िया है, सब संतुष्ट हैं एकदम। इसी तरह सरकार चाहिए हमेशा। सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंच रही है, आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि विपक्ष का तो आरोप है कि ऐसा नहीं है। सब पहुंच रही है, सब मिल रही हैं, हमको भी मिली है, ठीक से मिल रही है एकदम। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। हम तो सबसे अपील करेंगे कि भैया फिर से लाओ, लाते रहो, बार बार लाओ। जय श्री राम। सरकार के 5 साल पूरे हो चुके हैं और अब फैसले की घड़ी है। तो आपको क्या लग रहा है कि योगी सरकार ने क्या काम किया? हर हर मोदी घर घर योगी। यस, हर हर मोदी घर घर योगी। बहुत अच्छा 5 साल में हमें काफ़ी तसल्ली मिला सब कुछ। थोड़ा महंगाई के ऊपर जो है कि हम कुछ बोलना चाहेंगे योगी जी से कि महंगाई थोड़ा बढ़ गया है। गैस सिलेंडर ये सब देख ही रहे हैं आप, 540 का गैस सिलेंडर 1000 रुपये का मिल रहा है। महंगाई इतना बढ़ गया है। थोड़ा एक बेरोजगारी के ऊपर ध्यान दें योगी जी कि हम जैसे नवयुवक जो हैं उनके ऊपर एक ध्यान दें कि हम लोग भी इधर उधर जो है कि थोड़ा रोजगार लाएं हमारे लिए। बाकी हम योगी जी से बहुत खुश हैं, बहुत। कमल जहाँ भी खिलेगा एकदम भरपूर खिलेगा। हर हर मोदी, हर हर मोदी। तो आप देख सकते हैं कुछ युवा ऐसे हैं जो काम काज से संतुष्ट हैं, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई ये उनके लिए बड़े मुद्दे हैं। देखिए, चुनाव का दिन आ रहा है, हम सबसे यही अपील करेंगे कि जिस भी दिन चुनाव का दिन हो सब लोग छुट्टी ना मनाकर अपने चुनाव के लिए जाएं। घर में व्यतीत ना करके जो भी आस पड़ोस हैं जो ना जा सकते हो उनको अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि यूपी में जो चुनाव हुआ है हमारे योगी सरकार ने जो किया है वो बहुत ही अच्छे काम किए हैं। और जो रहने को घर मिला है, बाहर जो खुले में जाते थे उनको टॉयलेट बना के दिया है। मतलब हर चीज़ मिली है। कोरोना में जिनके घर में राशन नहीं था उनको राशन दिया गया है। जो पेमेंट आती थी जिनके बैंकों में उनको पेमेंट दिए। गरीबों का बहुत ख्याल रखा गया है। तो बस यही चाहेंगे कि आप अपना मतदान बिल्कुल बेकार ना करें और जब भी मतदान का दिन हो छुट्टी का दिन ना मनाकर सभी लोग मतदान करने ज़रूर जाएं। काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं फिर उन्हीं की सरकार बने। मेरे ख्याल से तो योगी सरकार में काम बहुत ही कम हुआ है। आप रोड ही को देख लो, लखनऊ की कई जगह की रोड देख लो, टूटी हुई है। और रिपेयरिंग के लिए थोड़ा बहुत इन्होंने मेन जगह पे काम करा दिया है, बाकी तो काम कराया ही नहीं है। बाकी लाइट का भी इन्होंने बोला था 24 घंटे का, लाइट का भी कुछ नहीं हुआ। 24 घंटे लाइट नहीं रहती। गोमती नगर में मेरा घर है, वहाँ पे 2 घंटे लाइट कट जाती है। अब बताओ आप। अच्छा, अगर 10 में आपको नंबर देना हो सरकार को कामकाज के ऊपर तो आप क्या नंबर देंगे? 5-6। 5, यानी कुछ संतुष्ट है, कुछ असंतुष्ट है, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। मंदिर के अलावा इन्होंने कोई काम किया तो है नहीं। खाली मंदिर बनवा दिया है, राम मंदिर, बाकी तो कोई काम किया है नहीं। नवाबों की नगरी लखनऊ ने तमाम सियासी उतार चढ़ाव देखे हैं, सरकारें बनती बिगड़ती देखी हैं, सत्ताधीशों को आते जाते देखा है। बावजूद इसके शहर की तमीज़ और तहजीब पहले की तरह बरकरार है। कैमरा पर्सन विनोद और सुमित के साथ आनंद सिंह, APN न्यूज़, लखनऊ।